नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI विमान पर उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण भारत के 3 राज्यों हैदराबाद, तमिलनाडु और कर्नाटक जा रहे हैं। वे आज हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बाद में वे सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 3 राज्यों की यात्रा के पहले चरण में वे तेलंगाना में कुल 11,355 करोड़ रुपए की कई रेल और राजमार्ग तथा अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 715 करोड़ रुपए की लागत वाली सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और सिकंदराबाद महबूबनगर दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी 13 नई मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद से MS लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। प्रधानमंत्री 6 राजमार्ग परियोजनाओं के विस्तार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबीनगर के विभिन्न विकास कार्यों की वर्चुअली आधारशिला रखेंगे। तेलंगाना में वे अपने कुछ घंटों की संक्षिप्त यात्रा के बाद चेन्नई के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर आज शाम मैसूर पहुंच जाएंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वे कल सुबह बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क का दौरा करेंगे और बाद में भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर आज शाम मैसूर पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वे कल सुबह बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क का दौरा करेंगे। इसके बाद वे तमिलनाडु सीमा के निकट तेप्पाकाडू और मधुमलाई वन क्षेत्र भी जाएंगे। श्री मोदी ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर में दर्शाए गए बोम्मा और उसके दल से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से भी मिलेंगे। राष्ट्रीय पार्क के इस दौरे के बाद श्री मोदी मैसूर लौट आएंगे और फिर बाघ परियोजना से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट भी जारी करेंगे। सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 दिवसीय असम यात्रा के अंतिम दिन आज तेजपुर जाएंगी। वे तेजपुर वायुसेना केंद्र से सुखोई 30 MKI विमान में पहली बार उड़ान भरेंगी। पूर्वी एयर कमान के प्रमुख एयर मार्शल SP धारकर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। असम की 3 दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने कल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और आजमगढ़ में 5,196 करोड़ रुपए की 234 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इनमें से आजमगढ़ में 4,583 करोड़ रुपए की 117 विकास परियोजनाएं और कौशाम्बी में लगभग 613 करोड़ रुपए की 117 विकास परियोजनाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास की पहचान बना है। रोड रस्तों का जाला, नहरों का जाला, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान योजना का 6,000 रुपया चेक से मिलता है। 1,76,00,000 घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। हर घर में शौचालय पहुंचा है। हर घर में बिजली पहुंची है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आजमगढ़ के नामदरपुर में हरिहर संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन भी किया और सांसद खेल स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड़ 82 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल लागत 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 21% ऋण नए उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आज 8वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में आय सृजन गतिविधियों के लिए गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की गारंटी रहित आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इस योजना ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऋण को आसान और बाधा रहित बनाया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस वर्ष 31 मई तक नवीनतम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसमें स्टार्टअप को 20 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के विजेता को 10 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं और अंतिम सूची में पहुंचने वालों को निवेशक और सरकारी संपर्क, मार्गदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच और कॉर्पोरेट तथा यूनिकॉर्न संपर्क जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बायोटेक स्टार्टअप की तेज वृद्धि होने से भारत दुनिया में प्रमुख जैव अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है। कल नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष तक वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 5 में आने की आकांक्षा रखता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रथम विश्व युद्ध। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 49वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने पहले विश्व युद्ध के नायकों के शौर्य को याद किया है। पहले विश्व युद्ध में भारत की भले ही सीधी भागीदारी नहीं रही, लेकिन उसकी गाथा भारतीय सैनिकों के पराक्रम के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। दुनिया को बदलने वाले पहले विश्व युद्ध में भारत की माटी के भी कई लाल शहीद हुए। कई ने अपने शौर्य से दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। दुनिया में शांति बहाली के लिए तमाम भारतीय शूरवीरों ने अपना खून दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अक्टूबर 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में भारतीय सैन्य इतिहास की इस गाथा को यूं याद किया है। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा इस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात में और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ये बैठक बुलाई गई थी। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि कोविड से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र तथा राज्यों को पिछली बार की तरह ही सामूहिक भावना से काम करने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी। श्री मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रियों से सोमवार और मंगलवार को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने तथा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवा तैयारियों की समीक्षा का अनुरोध किया।
बिहार के हिंसा प्रभावित सासाराम और बिहार शरीफ में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। इंटरनेट सेवाएं लगातार 9वें दिन भी बहाल नहीं की जा सकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। हमारे सारे पुलिस और अधिकारी इस काम में लगे हुए देख लेंगे कि एक्चुअली कौन ही करेक्ट किया करता। जो गड़बड़ जो दिखाई पड़ा वो सब तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन सचमुच सही रूप में जानेंगे कि कौन इस तरह से हो गया, क्यों इस तरह से, कभी कुछ होना नहीं था। सबको अलर्ट किए हुए हैं। भारत राष्ट्र समिति पार्टी ने केंद्र से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा देश की सभी भाषाओं में कराने का अनुरोध किया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के तारक रामाराव ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में परीक्षा कराना उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जो इन दोनों भाषाओं से परिचित नहीं हैं। उन्होंने केंद्र से सीआरपीएफ भर्ती अधिसूचना में संशोधन करने और ये परीक्षा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित अन्य भाषाओं में कराने का अनुरोध किया है। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि ये हमले उनके देश के उत्तरी हिस्से में दागे गए रॉकेटों की प्रतिक्रिया में किए गए हैं। दोनों देशों के बीच 2006 के युद्ध के बाद लेबनान में सबसे ज्यादा रॉकेट दागे गए। हमले शुरू होने के बाद से गाजा में आतंकवादियों ने दर्जनों और रॉकेट दागे। इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजरायल के हमले के बाद उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बस्ती के पास गोलीबारी में 2 लोग मारे गए। इस सप्ताह की शुरुआत में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस के छापे के बाद से इस क्षेत्र में तनाव चरम पर है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुवाहाटी में दिन में 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दूसरे मैच में मुंबई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इससे पहले प्रतियोगिता में कल रात लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 24 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू संभाग के रामबन जिले में मनोरम सनासर पर्यटन स्थल में 40 कनाल में फैले ट्यूलिप उद्यान का उद्घाटन करेंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल आज दोपहर लाल, पीले, सफेद और बैंगनी रंग के 2.5 लाख से अधिक ट्यूलिप फूल सुंदर उद्यान को जनता को समर्पित करेंगे। सनासर पर्यटन स्थल उधमपुर जिले के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर्यटन स्थल पत्नीटाप से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक आज प्रकाशित अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की खबर है, बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, राज्य रहे सतर्क। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने कसी कमर, 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में होगी मॉक ड्रिल। नवभारत टाइम्स लिखता है, कोविड पर बोली सरकार, टेस्टिंग बढ़ाएं, अलर्ट रहें। राष्ट्रीय सहारा की यह खबर ध्यान आकर्षित करती है, बार बार एक ही विषाणु की चपेट में आने के बाद विकसित होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने ये आकलन किया। जनसत्ता ने विकास शीर्षक से लिखा है, भारतमाला परियोजना यातायात जाम से दिलाएगी निजात, राज्य में हो रहा रिंग रोड बनाने का काम। 28 शहरों की 191 भीड़भाड़ वाली जगह चिन्हित की गई। अमर उजाला के अनुसार नए मूल्य निर्धारण फार्मूले के तहत आज से 8 रुपए तक घटेगी सीएनजी और पीएनजी की कीमत। पत्र ने अपने कारोबार पन्ने पर यह भी दिया है, खाद्य वस्तुओं में नरमी से 6% के नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई। हिन्दुस्तान के आर्थिक पन्ने की सुर्खी है, ऊंचा रिटर्न देने का दावा करने वालों की खैर नहीं, बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम जारी किए। दैनिक जागरण की खबर है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में मुंबई 19वें स्थान पर पहुंचा, बर्लिन अव्वल नंबर पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI विमान पर उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान और गाजा पट्टी में फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।